नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। महाठग सुकेश चंद्रशेखर का तिहाड़ जेल से एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें सुकेश चंद्रशेखर रोता नजर आया है। तिहाड़ जेल के इस वीडियो में सुकेश चंद्रशेखर फूट फूट कर रो रहा है। उसकी सेल से 1.5 लाख रुपए की कीमत की चप्पलें बरामद हुई है। 80,000 रुपए की कीमत की 3 महंगी जीन्स मिली है। खबरों के मुताबिक तिहाड़ के मंडोली जेल में जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह ने सीआरपीएफ के साथ सुकेश की सेल में जांच की थी। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान भारी हंगामा हुआ जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बताया यह गया है कि बीती रात से सुबह तक कई बार हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सदन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में झड़प भी हुई। महिला पार्षदों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। पार्षद एक दूसरे पर पानी और कागज फेंकते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुमार विश्वास के आरएसएस पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के कई नेता भड़क गए और उन्होंने उज्जैन में कुमार विश्वास के लगे कुछ पोस्टर्स को फाड़ दिया। इसके साथ ही उनकी तस्वीरों पर कालिख भी पोती गई। मामले ने जब तूल पकड़ा तो कुमार विश्वास ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में बयान दिया था, लेकिन बीजेपी माफी मांगने की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है। ये वेबिनार 11 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 12 वेबिनार को संबोधित करेंगे जो अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से आयोजित किया जाएगा, जिनमें इस साल के बजट की सप्तऋषि प्राथमिकताओं की जानकारी दी जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरकार का चौथा बजट पेश किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बजट में लोगों के सुझाव को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश करने का प्रस्ताव किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2023-24 के बजट में कई कर नहीं लगाया गया है। इस बजट में बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 2,750 रुपए की गई है। राजस्थान के भरतपुर के घाट मीका गांव के जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए नूह में लोग सड़कों पर उतरे। नेशनल हाईवे पर बैनर लेकर खड़े होकर विरोध जताया गया और मोनू मानेसर समेत सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और फांसी की मांग की गई। वहीं कुछ लोगों ने गांधीवादी तरीके से मार्च निकालकर हत्यारों को जल्द पकड़ने और फांसी की सजा देने की मांग की है। राजस्थान के भरतपुर में गाड़ी में सवार बदमाशों ने सड़क किनारे खड़े आदमी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 8 की संख्या में बिना नंबर की गाड़ी में सवार होकर बदमाश आए थे। बताया यह गया है कि जैसे ही जिम से वो आदमी बाहर निकला, बदमाशों ने पकड़कर उसकी पिटाई की, फिर गोली मार दी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आपसी रंजिश में हमले की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के नागपुर में शिव जयंती के मौके पर रैली निकाली गई और इस दौरान मोटरसाइकिल में सवार कुछ लोगों ने तलवार लहराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने एक्शन लिया और 9 लोगों के खिलाफ तलवार लहराने पर केस दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बम धमाके में 4 बच्चे जख्मी हो गए। घायल बच्चों को रेस्क्यू कर रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बच्चों में एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बताया यह गया है कि गेंद समझकर एक बच्चे ने बम को लात मार दी, जिसके बाद धमाका हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के गोपालगंज से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां डॉक्टर्स की टीम ने एक कैदी के पेट से मोबाइल फोन निकाला है। बताया यह गया है कि गोपालगंज की जेल में छापेमारी के दौरान कैदी ने मोबाइल फोन निगल लिया था, जिसके 2 दिन बाद कैदी की तबीयत बिगड़ने लगी और जब जेल प्रशासन ने उसकी मेडिकल जांच करवाई तो पेट में मोबाइल फोन होने की बात सामने आई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी से वादियां गुलजार हो चुकी है। नारकंडा से बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जिसमें सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई और पेड़ भी बर्फ में लिपटे नजर आए। गाड़ियां भी बर्फ से ढक चुकी है। बर्फबारी के बीच मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहां लगातार पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी का वीडियो सामने आया है। यहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई, जिससे नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। और उत्तरकाशी भैरव घाटी से गंगोत्री धाम तक पहाड़ बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुके हैं और यहां लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सैलानियों की संख्या भी बढ़ रही है।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जमीन खिसकने से तबाही मच गई है, जिसकी चपेट में आने से 4 मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। गनीमत ये रही है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस इलाके में लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है। यहाँ फिर से रास्ता चालू करवाने के लिए प्रशासन की ओर से रेस्क्यू टीम को लगाया गया है, जो रास्ते से मलबा हटाने का काम कर रही है। यूपी के सीतापुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कार में सवार लोग आग की लपटों के बीच कार से कूदकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। ये पूरा मामला खैराबाद थाना क्षेत्र के खैराबाद मचेरे हटा मार्ग का है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच दोनों देशों की सेना एक दूसरे पर लगातार पलटवार कर रही है। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस के सैनिक धावा बोल रहे हैं। वीडियो सामने आया है जिसमें रूस की फौज टैंकों से पेट्रोलिंग करती नजर आई। इसके साथ ही डोनेस्क में यूक्रेन की सेना पर रूस के सैनिकों ने हमले का दावा किया। रूस और यूक्रेन की सेना लगातार एक दूसरे पर हमला कर रही है। भीषण हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें दावा यह किया गया है कि यूक्रेन के डोनेस्क में सेना ने रूस के टैंक को निशाना बनाया। यूक्रेन की फौज ने रूस के 2 टैंकों पर बम बरसाए और तबाह कर दिए। इसके साथ ही रूस के दूसरे सैन्य उपकरणों को भी यूक्रेन के जवानों ने नष्ट कर दिया। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में विद्रोहियों ने न्यूजीलैंड के एक पायलट को बंधक बना लिया है और अपहरणकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया है। विद्रोहियों ने विमान में सवार दूसरे लोगों को छोड़ दिया है, लेकिन पायलट को बंधक बना लिया है। विमान में आग लगा दी है। दावा यह किया गया है कि विद्रोहियों ने इंडोनेशिया से पापुआ की आजादी को मान्यता देने की शर्त रखी है और इस मांग के पूरा होने के बाद ही पायलट को छोड़ा जाएगा। जापान में समुद्र के तट पर लोहे का गोला मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया यह गया है कि समुद्र किनारे एक रहस्यमयी गोला बहकर आया, जिसके बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और इस इलाके को सील कर दिया। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते ने भी इसकी जांच की। अब तक की जांच के बाद बताया यह गया है कि इससे लोगों को कोई खतरा नहीं है। पेरू के अशकुचो में पहाड़ दरकने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। बताया यह गया है कि अचानक पहाड़ दरकना शुरू हो गया और धीरे धीरे बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर गिरने लगी, जिसकी वजह से सड़क पर पत्थर और मलबा जमा हो गया और पूरा हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से लोग कई देर तक हाईवे पर ही फंसे रहे। इस दौरान कई लोग जैम से निकलने के लिए पैदल भी रास्ता पार करते हुए नजर आए। चीन के मंगोलिया प्रांत में एक कोयला खदान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे गाड़ियां और लोग जमीन के नीचे दब गए। बताया यह जा रहा है कि इस घटना के बाद कुल 53 लोग लापता हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वीडियो में कई मजदूर और गाड़ियां दबी हुई नजर आ रही है। चीन की मीडिया के मुताबिक खदान धंसने के बाद 41 दमकल की गाड़ियां और 200 बचावकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया इस वक्त देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ एक बड़ा राज फाश करने जा रहा है। इसी सेंट्रल कारागार में जहां पर उसकी मौजूदगी है, छापेमारी में कई अहम चीजें बरामद की गई है। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ रुपए की महाठगी का जिस पर आरोप है, जेल में वो इस वक्त बंद है। लेकिन इसी जेल के जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह ने जब छापेमारी की तो बड़ी तादाद में कुछ ऐसी चीजें मिली जो उसके पास कानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए थी।